आइए नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सहायक प्राधिकारी एईडीओ के सेट नंबर 5 यूथ पब्लिकेशन के सेट नंबर 5 के साथ आप लोगों के बीच हाजिर है। तो चलिए आज 5वां नंबर सेट देखते हैं। इससे पहले आपको 4 सेट करवा चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में है, आप लोग उनको भी अवश्य देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया ये सेट है। तो एक एक करके सारी सेट हम बहुत कम समय में आपको कवर करवा रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख कर जाएँ, इसका आप लोगों को बहुत सारी फ़ायदा मिलेगी। चलिए इस सेट को शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो दोस्तों ये कब हुआ? 1912 में, ऑप्शन ए। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। तो माल एवं सेवा कर को कुछ देशों में क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो नहीं है पूछा है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। दोस्तों ऊपर में लिखा है नहीं है, लेकिन नीचे में लिख दिया कौन सा उत्तर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4। तो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने पहले कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना, वो पहले प्रधानमंत्री बने। तो इससे पहले मोरारजी देसाई 1952 में मुंबई के सीएम बने थे, और चरण सिंह और बीपी सिंह ये दोनों यूपी से रहे थे। तो ये दोनों यूपी के सीएम बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों पाया जाता है ऑक्सीजन। कन्याकुमारी देश में है। तो कन्याकुमारी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप जो सन 1919 में। तो दोस्तों इसको आगे जोड़ने बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये कौन सा नहीं करता है? दोस्तों पूर्णिया नहीं करता है, बाकी सारे जिले साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना और वैशाली। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? तो किस में नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर में। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये दिया था वीर कुंवर सिंह ने, ऑप्शन ए। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था? नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्यानंद शर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये हो जाएगा राय बहादुर सतीश चंद्र, ऑप्शन बी। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो ये आजकल एआई का ज़माना दोस्तों, तो एआई ऐसा दिखा सकती है। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन और इटली। मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित है? तो ये दोस्तों आँख से संबंधित बीमारी है।
चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर ऑप्शन सी पादप कार्यकी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें केरोटीन होता है, ऑप्शन बी। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका में पानी की मात्रा। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में पानी के बारे में बोल रहा है दोस्तों, कितना होता है? तो ऑप्शन ए 70% पानी होता है। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए, तो इसका हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है कोबालमिन। कुकिंग टॉप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा सुक्रालोज। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या है? तो दोस्तों जैसे ही प्रबल अम्ल हो गया तो ये 7 से कम होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्दी। हल्दी अम्ल क्षार का संकेतक है, मतलब सूचक है। इससे हल्दी से अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पादप बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी। चलिए 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। HOOCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? मतलब ये एक सूत्र दिया हुआ है, तो ये किस सूत्र का अम्ल है दोस्तों? अम्ल का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न तो इतना ही है कि लाल लिटमस किस में नीला हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार में, ऑप्शन सी। जब लाल होगा, लाल लिटमस जब नीला लिटमस जब लाल होगा तो अम्ल, लाल लिटमस जब नीला हो जाएगा तो क्षार। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये ऑप्शन ए सिरका के समान। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये हो जाएगा अल्फा कण, जो धनात्मक रूप से आवेशित कण है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसकी नाभिक दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन पदार्थ प्रकाश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन बी। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो यही अगर निकट की दृष्टि खराब हो तो दूर दृष्टि दोष के नाम से हाइपर मायोपिया को जाना जाता है। विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन बी आमीटर से। चलिए 37 नंबर प्रश्न। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दाल का, ऑप्शन डी। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1997 से 2002, ऑप्शन बी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो वो किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष
2014 में किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के अनुरूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, यह एक मिथक है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन डी। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। चलिए 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो ये करती है दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन ए। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो सिर्फ केरल में है, केरल को छोड़कर बाकी ए, बी और सी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तीनों में से किसी में नहीं है, बस केरल में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें भी देखना है दोस्तों, बाकी सही है, कोई एक गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं बल्कि ये जो है लोकसभा में किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्य सभापति शक्तिहीन है, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित करना चाहिए, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो उसके बाद अन्य न्यायाधीश जो सबसे मोस्ट सीनियर हो। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसमें इसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है बल्कि उपराष्ट्रपति इनकी अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको भी अच्छा इसी तरह सेट प्रैक्टिस लाने में आप लोगों के लिए खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन ए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम? तो ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण गोयल। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमे एवं कार्यवाही से। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, तो ये क्या बनाता है? एक संघ, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो ये 395 अनुच्छेद है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये गोवा में स्थित है। अम्ल वर्षा के घटक है? तो दोस्तों इसका आंसर ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी, ऑप्शन डी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में है? तो ये मयूरभंज जिले में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो अभी ऊपर देखें दोस्तों ये गोवा में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये 10% ऊर्जा अवशोषित होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी, 51.50%, जो पूरे देश में सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भील।
भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आल्प्स। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया से। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऑप्शन ए। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो दोस्तों ये है 42, लेकिन हम इसका निकटतम मान सकते हैं 43, तो इसका आंसर ए ही दिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था रिसरा में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक में भी पाया जाता है, केरल में भी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? दोस्तों होना चाहिए 33%, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 25%, 25.1%। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लीदर नदी के किनारे बसा है दोस्तों पहलगाम। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ। ये गुजरात में है जिला। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो यह हो जाएगा नीलगिरी। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? तो ये ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन ए। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये किया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक भी इसकी कृति है। अनहैप्पी पुस्तक के लेखक, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ये आया ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1857, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, दोस्तों ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो दोस्तों ये था शिवाजी, ऑप्शन सी। चलिए 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अपने पास टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा स्पीड से करते जा रहे हैं। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाने जाते थे, तो ये सुमंत के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो दोस्तों ये करता है ऑप्शन बी, खम्स। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो ये रेहला में लिखा गया, रेहला नामक पुस्तक में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? दोस्तों ऑप्शन डी, दौलताबाद। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। महापुराण की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है 18 महापुराण।
जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, और ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर थे। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन सी। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, ऑप्शन सी। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पावापुरी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये सीरीज? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर 6ठे नंबर सेट के साथ जल्दी। तब तक के लिए आप बाकी जितना भी अपलोड किए हैं इस पाँचों सीरीज को देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। सीधा सीधा दोस्तों इससे प्रश्न आने वाला है। बहुत बढ़िया सेट बनाया गया, वो भी बिना एरर के। चलिए दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 6ठे सेट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।